याज्ञवल्क्य स्मृति में वेतनादान प्रकरण के बाद द्यूत समाह्वय प्रकरण आता है। देखिए, जुए को हमारे यहाँ गलत माना गया है, लेकिन द्यूत ये जो है एक विद्या मानी गई है। अभी महाभारत में महाराज नल की कथा चल रही है। युधिष्ठिर की कथा से तो सब परिचित है, पांडवों की कथा से सब परिचित है कि द्यूत में सब कुछ हार गए। लेकिन हारे किस लिए? क्योंकि वो द्यूत जो है निकृति था। निकृति यानी बेईमानी से खेला गया। यही हुआ महाराज निषद नरेश नल के साथ में। उनके भाई ने उनके साथ वही निकृति की, क्योंकि कलयुग और द्वापर का उनको साथ मिला हुआ था, तो वहां वो भी इस प्रकार से हार गए। द्यूत जो है एक व्यसन भी है, द्यूत एक कला भी है, द्यूत एक विद्या भी है। और द्यूत जो है ना, वो मैं आज की तारीख में ये कह सकता हूं कि एक स्टेटस सिंबल भी है। आप देखिए, एक बड़े वर्ग की, जिसको हम उच्च वर्ग कहते हैं ना, यहां पे मैं विद्या के अनुसार बात नहीं करता हूं, पैसे के हिसाब से, जिसको हम उच्च वर्ग कहते हैं। जैसे हम मध्यम वर्ग है, तो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनकी स्त्रियों को अगर कोई कार्य नहीं होते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, किटी पार्टियां होंगी, उसमें बैठ के जुआ खेला जाएगा, उसमें खेला जाता है। अगर आप अमेरिका वगैरह जाते तो बड़े बड़े कैसीनो बने हुए हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा। एक फिल्म आई थी, कौन सी थी, ये अनिल कपूर और इसकी मिस्टर इंडिया हैं, वहाँ पे भी इस तरीके से दिखाया था कि वो कैसीनो चलता है और उसमें वो, ये तो कई फिल्मों में दिखाया गया है। कई फिल्मों में ये कैसीनो वाला, तो गैम्बलर और तरह तरह की फिल्में हमारे यहाँ आई हुई हैं। तो ये द्यूत जो है, ये समाज में हमेशा से रहा है। हमारे यहाँ गुजरात में शराबबंदी है। हमारे यहाँ बिहार में जैसे अभी हुई है, गुजरात में 50 साल से शराबबंदी। लेकिन शराब नहीं मिलती है ऐसा नहीं है, शराब तो खूब मिलती है और दूसरे स्टेट से सस्ती मिलती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्सेस कहाँ होते हैं? दूसरे स्टेट में। जहाँ लीगल शराब बिकती वहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स लिए जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन गुजरात में तो एक तरीके से टैक्स फ्री है। जो चोरी से ले आया, तो अगर आप उसके ऊपर टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको खाली 200 रुपये की पड़ती है। क्योंकि 200 रुपये की बोतल के ऊपर 1000 रुपये गवर्नमेंट ने टैक्स डाल के रखा है शराब की बोतल पे। यानी 200 रुपये की बोतल आपको 1200 रुपये की इसलिए मिलती है क्योंकि 1000 रुपया उसमें से सरकार को मिलता है। लेकिन गुजरात के लिए तो बोतल 200 ही रुपये की चलेगी। अब 200 की बोतल अगर कोई, जिसको हम बोलते हैं ना कि तस्कर होते हैं जो इस तरीके के काम किया करते हैं, गुजरात में एक शब्द होता है बुटलेगर, बुटलेगर ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इस प्रकार के तत्व होते हैं वो कहते हैं कि 200 की चीज़ आई है, चलो यार 600 की बेच दो, तो भी 2 गुना 3 गुना हो गया। अरे 800 की बेच देंगे तो 4 गुना मिल गया। अरे उसका एक हिस्सा पुलिस को भी दे देंगे, एक हिस्सा ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो भी बहुत बचा लिया। यानी 200 का 800 हो जाए तो बहुत बच गया ना। तो इसलिए आपको फिर भी शराब मिल जाएगी और सस्ती मिल जाएगी दूसरे प्रदेशों से। लॉस किसको जाता है? पीने वाले को नहीं है, बेचने वाले को भी नहीं, गवर्नमेंट को है। क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें से कोई रेवेन्यू गुजरात में नहीं मिलता। पीने वाला तो पीना नहीं छोड़ेगा, दारूबंदी करोगे तो नहीं छोड़ेगा, नहीं दारूबंदी करोगे तो नहीं छोड़ेगा। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि दारूबंदी को हटा दिया जाए, कोई मेरे इस बात से ऐसा नहीं समझे, लेकिन मैं बता रहा हूं। इसलिए प्राचीन काल से ये नियम थे कि द्यूत वगैरह जो खेले जाते हैं उनके अड्डों को राजा लोग मंजूरी दिया करते थे। आजकल जैसे कैसीनो चलाए जाते हैं गवर्नमेंट की मंजूरी से, आपको मालूम हो तो अब तो बंद करवा दिया गया। पहले लॉटरियां भी इस प्रकार से चलती थी। हम छोटे थे तो लॉटरी की टिकट बिका करती थी और हर चौराहे पे 10-5 दुकानों पे लॉटरी की टिकट रखी होती थी। आदमी सुबह से शाम तक मजदूरी करता था। उस समय तो 10 रुपये मजदूरी मिला करती थी। 10 रुपये में से वो 5 या 6 रुपये की लॉटरी की टिकट खरीद लेता था, 1-1 रुपये वाली, और 4 रुपये घर लेके जाता था। 4 रुपये में घर चलाता था और 6 रुपये की लॉटरी की टिकट खरीद लेता।
तरह तरह की हैं। इसमें देखिए एक ही प्रकार का द्यूत नहीं है, द्यूत के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसा कि मैंने ये लॉटरी वाली बात की, ऐसे मुर्गे लड़ाए जाते हैं। कहीं बहुत पुराने ज़माने की कोई फिल्म देखो तो जो मेढ़े होते हैं, मतलब भेड़ में जो पुरुष भेड़ होता है ना, उनको लड़ाया जाता था दो दो पैर से खड़े होकर एक दूसरे के साथ। तो तरह तरह की ये जो होते हैं। तो दूत समावय प्रकरण में इन सब की चर्चा की गई। तो कहते हैं ग्लहे शतिक वृद्धेस्तु सविका पंचकम शतम। भाई अगर कहीं जुआ खेला जाता है तो जो वहाँ का मालिक है, यानी जो जुए का अड्डा चलाता है, सभिका शब्द का उपयोग किया है, उस सभिक को पंचकम शतम 100 रुपये पे 5 रुपये उसका कमीशन बनता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया जीतता है तो 5 रुपया उसको मिलेगा। पर यह नियम 100 रुपये तक के लिए किया गया था। गृहिणीयात ऊर्त कितवादिक गृहणीयात धूर्त कितवादित तरा 10 शतम। और अगर कोई 100 रुपये से ज्यादा जीतता है तो उस पर 10% वो जो जुए का अड्डा चलाएगा ना उसको मिलेगा। अब देखिए आजकल तो ये द्यूत जो है वो सरकार की तरफ से मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के अड्डे चलाते हैं। उनकी जवाबदारी ये होती कि पुलिस आपको पकड़ने नहीं आएगी, आप हमारे यहाँ खेलिए, जीतिए हारिए, जो आपको करना है। 10% 20% उनका इस प्रकार से बंधा होता है। यहाँ पे भी इस नियम का निर्धारण है। सा सम्यक पालितो दद्यात रागने भागम यथाकृतम। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि वो जो अड्डे का मालिक है, जो जुए का अड्डा चलाता है, सा सम्यक पालितो दद्यात रागने भागम यथाकृतम। राजा को जो निश्चित भाग है वो उसको राजा को देना चाहिए। यानी 10% उसको मिल रहा है और निश्चित किया गया है कि 70% राजा को मिलना चाहिए। उसका जो 10% मिला, यानी 7% राजा को मिलना चाहिए, 3% आपको मिलेगा। तो उसको चुपचाप राजा को 7% देते रहना चाहिए और अपने पास चुपचाप 3% उसको रखना चाहिए। इसमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ एक बहुत विशिष्ट बात कहते हैं कि जो जुए के अड्डे का मालिक है, जितम उद्ग्राह्य जेत्रे, जो जीतता है उसको उसकी जीत का धन मिलना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी उसकी इतनी दादागिरी होनी चाहिए, उसका इतना वट होना चाहिए कि जो हार गया है, अब मान लीजिए उसने दाव पे लगाए थे 1000 रुपये, सामने वाला जीत गया और वो ऐसा हो कि नहीं चल नहीं दे रहा हूँ, भाग जाए यहाँ से, और उसके पास से वो पैसे छीनने लग जाए, तो अड्डे के मालिक की जवाबदारी है कि जितम उद्ग्राह्य जेत्रे, जो जीता है उसको उसकी जीत का धन दिलवाए। दद्यात सत्यम वचासमे, और जो भी बोले वो सच बोले। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति खेलने आ गया तो आप उसके उसमें आ जाएंगे और उसके वर्चस्व में आ गए तो फिर आप उसके पक्ष में बोलेंगे। तो जीता कोई और होगा, आप कहेंगे कि नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बोलने में सत्यम वचा होना चाहिए और क्षमी और क्षमावान होना चाहिए। क्षमावान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने कहा कि उसका वर्चस्व होगा, वो इतना शक्तिशाली होना चाहिए तो ही जुए का अड्डा चला सकता है। अब जो शक्तिशाली होता है उसके क्षमा वीरस्य भूषणम, ये बात कही गई है क्योंकि उसमें उसको क्रोध अधिक आता है। उसको अपने वट का एक वो रहता है कि मेरे सामने जानते नहीं हो, राजा तक मेरी पहुंच है, मैं तो सबको हफ्ता देता हूँ, मैं तो सबको ऐसा करता हूँ। तो इस प्रकार का जिसके मन में वो होता है वो किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। इसलिए नियम ये कहता है कि उसको क्षमावान होना चाहिए। नाप्ते नृपतिना भागे प्रसिद्धम धूर्त मंडले जितम समभि के स्थाने दापएत अन्यथा नतु। भाई प्राप्ते नृपति ना भागे, राजा को उसका हिस्सा मिल गया। प्रसिद्धम धूर्त मंडले, और जो धूर्त मंडल यानी जुआ खेलने का जो स्थान है वो प्रसिद्ध हो,
जितम समभिके स्थाने दापेत अन्यथा न तो। भाई व्यक्ति को उसकी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। यानी जो जुआ का अड्डा चलाने वाला है उसको इस चीज का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वह प्रसिद्ध हो चुका है, लोग उसको जानते हैं और लोगों को मालूम है कि अगर वहां जीतेंगे तो हमें हमारा हिस्सा मिलेगा, कोई हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसको इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो जितना जीते उसको उस प्रकार से दिलवाना चाहिए और कभी भी यहाँ पे अन्यथा ना बीते। गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, गलत पक्षपात नहीं करना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से कहते हैं दृष्टारो व्यवहाराणाम साक्षिणश्चेत एव ही। अब भाई हर जगह पे तो व्यक्ति नहीं खड़ा होगा। आजकल तो ठीक है सीसीटीवी कैमरे होते हैं, तो आप ये कहोगे कि सीसीटीवी कैमरे में देख लेना चाहिए, लेकिन उस समय तो ये चीजें थी नहीं। तो कहते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना बनती है, राजा तक फरियाद नहीं जाएगी, फरियाद किसके पास आएगी? वही द्यूत के अड्डे का जो मालिक है उसके पास आएगी। तो उसको साक्षियों की सलाह लेनी चाहिए। तो कहते हैं दृष्टारो व्यवहाराणाम साक्षिणश्चित एव ही। तो यहां तो भैया साक्षी भी कौन होंगे? वही लोग होंगे ना जो वहां जुआ खेल रहे हैं या जो उनको कुछ चाय पानी करवा रहे होंगे, वो लोग होंगे। हम तो चाय पानी कह सकते हैं, बाकी तो जहां जुआ खेला जाएगा वहां चाय कौन पिएगा? तो वही वहां साक्षी का काम करेंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं, उनकी बात माननी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे लोग साक्षी नहीं हो सकते हैं, जैसा पहले कहा गया था ना साक्षी प्रकरण में कि द्यूत खेलने वाला साक्षी नहीं हो सकता है। लेकिन भैया यहाँ जब जुआ खेलने वाले की साक्षी देना है तो देगा कौन? दूसरा जुआ खेलने वाले उसका साक्षी बनेगा ना। राजा सचिन्नम निर्वास्या कूटाक्षेपाधिदेविना। अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करता है, बेईमानी करके खेलता है, अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करके किसी को किसी का धन वापस नहीं देता है, तो राजा सचिन्न निर्वास्या, तो राजा को उसके ऊपर निशानी लगा के, मतलब स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, लगवा दो माथे पे एक निशान कि ये बेईमान आदमी है, ये मतलब इसके साथ जुआ कोई खेले नहीं। इस प्रकार से सरागना चिन्हा निर्वास्या, सचिन्हा निर्वास्या, राजा को उसको चिन्हित करके और निर्वासन करना चाहिए। किसको? कूटाक्षोपधि देविना, जो कूट यानी बेईमानी से खेलता हो, जो बेईमानी करता हो और जो सही ढंग से, क्योंकि द्यूत भी हमारे एक पुस्तक थी हमारी, यानी मुझे प्रिय था वो नॉवेल, और उस नॉवेल को मैं पढ़ा करता था। इस प्रकार का नहीं है जिसको हम साहित्यिक नॉवेल कहते हैं, ऐसा नॉवेल नहीं है। बहुत से जब हम आपकी तरह कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो गुलशन नंदा के और बहुत तरीके के, जो तरह तरीके के नहीं, स्टेशन पे 10-10 रुपए के जो बिका करते हैं, इस तरीके के नॉवेल बहुत पढ़े थे हमने। उसमें एक नॉवेल मुझे बहुत अच्छा लगा था। कई बार क्या होता है कि ये जरूरी नहीं कि साहित्यिक रचना हो वही बहुत अच्छी हो, वो रचना भी बहुत अच्छी रचना थी। उसमें एक बात बहुत अच्छी मुझे लगी थी कि बेईमानी के धंधे में ईमानदारी की बहुत जरूरत होती है, और बेईमानी का धंधा जब ईमानदारी से किया जाता है तभी चलता है। तो बेईमान लोग जो हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात है वो बात यही है कि जो जुआ वगैरह खेलते हैं उनको बड़ा ईमानदार होना चाहिए। हार गए तो हार गए, दे दो भैया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गलत व्यवहार करता है इसमें, तो राजा को चाहिए कि उसको चिन्हित कर दे और फिर उसको वहां से निकाल देना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी उसके साथ खेलने बैठे तो उसके पहले उसको पता चल जाए कि भैया इसके साथ नहीं खेला जा सकता, ये तो बेईमान आदमी है। द्यूतमेक मुखम कार्यम तस्कर ज्ञान कारणात् एस एव विधिर गया प्राणी द्यूते समावय। अब ये कहते हैं द्यूतमेक मुखम कार्य, जो द्यूत है उसको एक मुख बनाना चाहिए, यानी उसका एक प्रधान बनाना चाहिए, एक उसमें एक व्यक्ति को इस कार्य के लिए, जिसको कहें कि मैनेजर बना देना चाहिए।
हैं, प्रधान बना देना चाहिए, तस्कर ज्ञान कारणात्। क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको कि आपको ये पता लगे कि इसमें कौन चोर है, कौन गलत ढंग से खेलता है। क्योंकि जो गलत ढंग से खेलेगा वो गलती करेगा, लोगों को परेशान करेगा, बदनामी आपके अड्डे की होगी, और आपके अड्डे की बदनामी होगी, लोग आपके आना बंद कर देंगे। तो ये तो अपनी दुकान चलाने के लिए आपकी जवाबदारी है कि आप उसको इसके लिए एक मैनेजर की नियुक्ति करें। एस एव विधिर गेया प्राणी द्यूते समाभय। अब यही विधि विधान जो ऊपर से लेके यहाँ तक बात की गई है, वही विधि विधान लागू पड़ेगा किसमें? प्राणी द्यूते समाभय। जो प्राणियों वाला द्यूत होता है, जो मैंने कहा था ना कि मुर्गे लड़ाए जाएं, कहीं बकरे लड़ाए जाएं, इस प्रकार की जो लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं पक्षियों की, प्राणियों की, तो उस द्यूत के लिए भी यही नियम लागू पड़ेगा। आप रेस कोर्स को भी इसी कक्षा में रखेंगे, वो भी द्यूत की कक्षा में आता है, जहाँ पे भी व्यक्ति को पैसा थोड़ा लगा के अधिक पैसा प्राप्त करने की संभावना होती है, आप समझ लीजिए कि वो जुआ है। द्यूत इसी का नाम है कि आप थोड़ा सा कुछ इन्वेस्ट करें और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने की आशा होती है। मैं तो कई बार ये कहता हूँ, ये जो शेयर मार्केट है ना, ये भी द्यूत है, ये भी एक प्रकार से द्यूत है, लेकिन ये रजिस्टर्ड और गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आज आप शेयर खरीदते हैं और कल पता चला उस शेयर के भाव गिर जाते हैं, तो आपने जो पैसा लगाया वो पैसा आपका डूब जाता है। आप कंगाल भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ शेयर खरीद लिए और उनके भाव अगर बढ़ गए तो आप पैसे वाले भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे इस प्रकार की प्रक्रिया है, ये भी द्यूत वाली ही प्रक्रिया है। लेकिन गवर्नमेंट किन चीज़ों की मंजूरी देती है, अब ये स्पष्ट हो जाता है कि एक तरीके से जो कैसीनो चलाए जाते हैं उसमें पैसे वाले लोग ही पहुँचते हैं। कुछ होटल में इस प्रकार की उनकी मंजूरियाँ हुआ करती हैं। इसी प्रकार से शेयर मार्केट को भी आप ऐसे ही मान सकते हैं कि ये भी एक इसी प्रकार की चीज़ है। जो पढ़े लिखे हैं, जो इस तरीके से जानकार हैं, वही इसमें जुड़ते हैं, बाकी लोग इसमें नहीं जुड़ते हैं। तो उन लोगों के लिए एक जुए वाला सिस्टम रखा गया है। और जो अनपढ़ हैं, जो लॉटरी ले लिया करते थे कि 10 रुपए की लॉटरी खरीद ली उनने और उन्होंने सोचा कि हम पैसे वाले हो जाएंगे, ऐसे लोगों वाले जुए गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए। क्यों बंद करवा दिए? उनको लगता है कि भाई वो इतना ही कमा पाता कि अपनी रोजी रोटी चला पाए, अपना खाना पीना कर पाए, अब वो उसमें से आधे से ज़्यादा इसमें लुटा देता है। फिर भी आपको मालूम है मटके खेले जाते हैं, तरह तरह के जुए हैं, तो उन सब के लिए ये नियम है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। धन्यवाद। ये आपका जो है द्यूताख्य प्रकरण यहाँ पूरा हो जाता है।